सभी दिशाओं से हमला बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग आज। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से दर्ज की जीत। रूस के साथ छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांगी मदद। भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 में 7 विकेट से हराया। आइए हम आपको बताते हैं आज के देश दुनिया के मुख्य हिंदी समाचार जो सुर्खियों में है, मगर उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान ले। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। देश से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो है आपके लिए बेहद जरूरी। आज की तारीख है 27 फरवरी 2022, दिन रविवार, उर्दू तारीख 25 रजब 1443 हिजरी, दिन इतवार। वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। यूपी में 5वें चरण का मतदान आज। 61 सीटों के लिए मैदान में 692 उम्मीदवार। जी हां, यूपी में 5वें चरण में 61 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगी। यह चरण पार्टियों के लिए बेहद खास है क्योंकि न केवल इस चरण में उनके कई दिग्गज मैदान में हैं, बल्कि कई सीटों पर साख का भी सवाल है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को तोहफा, मानदेय में बढ़ोतरी, बढ़कर आएगी सैलरी। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 23 दिनों से हड़ताल कर रहे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेय बढ़ा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 9,678 रुपये से बढ़ाकर 12,720 रुपये किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी हेल्पर का मानदेय 4,839 रुपये से बढ़ाकर 6,810 रुपये किया गया है। यह 1 मार्च 2022 से लागू कर दिया जाएगा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बात, भारत से मांगी मदद। जी हां, रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी। उन्होंने रूस के हमलों के कारण हो रही तबाही का हाल बताते हुए भारत से मदद की मांग की। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत कोविड संबंधी सभी पाबंदियां सोमवार से खत्म हो जाएंगी। मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर की फिर से मंजूरी होगी। मास्क पहनने पर जुर्माना भी 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को ये फैसले लिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की। ग्राहकों को अब तक 2.8 से लेकर 5.25% तक का ब्याज FD पर मिलेगा। नई ब्याज दरें 25 फरवरी से लागू हो गई हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने भी FD पर ब्याज दरों में वृद्धि की थी। यूपी इलेक्शन लाइव 5th फेज। जी हां, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। मौर्य बोले 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में गिरेगी साइकिल। जी हां, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान जारी है। आज अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान हो रहा है। कई जगह ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। प्रकाश झा
घर से 300 रुपये लेकर निर्देशक बनने निकले थे प्रकाश झा। फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी कई रातें। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रकाश झा का आज 70वां जन्मदिन है। 27 जनवरी 1952 को बिहार के चंपारण में जन्मे प्रकाश झा ने सैनिक स्कूल तिलैया से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में दाखिला लिया। पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए निर्देशक ने स्नातक की पढ़ाई की बीच में ही छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई पहुंचने के बाद प्रकाश झा ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया और अपनी पेंटिंग स्किल्स को निखारने में व्यस्त हो गए। एक दिन उन्होंने मुंबई में चल रही फिल्म ड्रामा की शूटिंग देखी। उन्हें इतना मजा आया कि उन्होंने अपना पेंटर बनने का इरादा बदल दिया और निर्देशक बनने की ओर कदम बढ़ाने लगे। सीआरपीएफ की जवान की पत्नी की हत्या, कमरे से मिला ऐसा सामान जिसे देख पुलिस भी है हैरान। कॉल डिटेल से सामने आया सच। जी हां, कानपुर में 5 दिन पूर्व लापता हुई सीआरपीएफ जवान की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआरपीएफ जवान की पत्नी की हत्या अवैध संबंधों में हुई थी। कानपुर के पनकी रतनपुर कॉलोनी से 5 दिन पूर्व लापता हुई सीआरपीएफ जवान की पत्नी की अवैध संबंधों के चलते प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। शव को कानपुर देहात के भावपुर मैथा के पास स्थित एक नाले में ठिकाने लगा दिया। शुक्रवार देर रात पुलिस ने प्रेमी को निशानदेही पर उसका शव बरामद कर लिया है। यूक्रेन से वापस लौटे भारतीय छात्रों ने बताया हाल। कहा यूक्रेन के नागरिक युद्ध में कूद पड़े हैं। जी हां, यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों ने वहां का जो हाल बताया है उसे सुन हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय छात्रों ने बताया हाल। यूक्रेन से एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट पहुंची दिल्ली, तीसरी ने भी भरी उड़ान। सिंधिया ने गुलाब देकर किया स्वागत। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार चौथे दिन भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर स्वदेशी वापसी की कोशिशें तेज कर दी गई है। यूपी इलेक्शन 2022 5वां फेज। भयमुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश के लिए जरूर करें मतदान। पीएम मोदी और सीएम योगी ने की वोटिंग की अपील। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से मतदान करने की अपील की है। मनोरंजन जगत के लेखकों ने लगाई मीडिया से गुहार। कहा लोकप्रिय पुरस्कार देने वाली संस्थाओं पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां, देश में हिंदी सिनेमा के दिनों दिन दयनीय होती हालत की सबसे बड़ी वजह हिंदी सिनेमा में रीमेक के बढ़ते चलन और हिंदी सिनेमा से हिंदी भाषी दर्शकों की बढ़ती दूरी को माना जा रहा है। 5वें चरण की रेड अलर्ट वाली सीट। इन 39 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी। जानिए आपके यहां से कितने दागी मैदान में। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, गोंडा, रायबरेली, बहराइच, श्रावस्ती और सुल्तानपुर में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन 12 जिलों की 61 सीटों पर इस बार 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। सड़क हादसे में 5 की गई जान। जिगरी दोस्त थे पांचों, मौत भी आई तो 7। परिजनों का हाल देख नम हुई हर आंख। जी हां, बांदा में हादसे का शिकार हुए कार पर सवार जिन 5 युवकों की मौत हुई है
वे सभी गहरे दोस्त थे। सभी मूल रूप से पुरानी बाजार स्थित काजियाना मोहल्ले के रहने वाले थे। हादसे में एक साथ 5 युवकों की मौत की खबर से मोहल्ले में मातम छा गया है। यूक्रेन को $35 करोड़ के हथियार देगा अमेरिका। जर्मनी भी 1000 एंटी टैंक सिस्टम, 500 स्टिंगर मिसाइलें देगा। बाइडेन प्रशासन ने रूसी हमले के खिलाफ शुरुआती मदद के लिए अमेरिकी संसद से $6.4 अरब मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इस राशि का मोटे तौर पर सैन्य और मानवीय सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कितनी रही कीमतें। जी हाँ, दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये, जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये और डीजल की कीमत 94 रुपया 14 पैसे प्रति लीटर है। 5वें चरण के 10 हॉट सीटें, कहीं मंत्री तो कहीं बाहुबली मैदान में। अयोध्या से प्रयागराज तक इनकी किस्मत दांव पर। जी हां, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 61 सीटों पर आज 5वें चरण का चुनाव है। इस चरण में ज्यादातर धार्मिक जिले शामिल हैं। कई दशक तक चर्चा में रहा अयोध्या हो या कुंभ नगरी, प्रयागराज बुद्ध की नगरी कौशाम्बी हो या भगवान राम की कर्म भूमि चित्रकूट, इन सभी जिलों में इस चरण में मतदान चल रहा है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और इसी तरह के देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।